Hello बच्चों, let's read this question. Question says Mr. A lives at origin on the Cartesian plane and has his office at 4,5. His friend lives at 2,3 on the same plane. Mr. A can go to his office traveling one block at a time either in plus y or plus x direction. If all possible paths are equally likely, then the probability that Mr. A passed his friend's house is option A is 1 by 2, option B is 10 by 21, option C is 1 by 4 and option D is 11 by 21। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज m identical objects and n identical objects m identical objects and n identical objects in a row, ये इक्वल होता है m plus n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिस्टर ए जो है वो किस पॉइंट पे रहते हैं, ओरिजिन पे रहते हैं। ए जो है लेट से पॉइंट 0,0 हो गया, लेट से इसको मैंने पॉइंट ए एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट बोल रहा हूं उनका जो ऑफिस है वो है 4,5 पे, लेट से उसको बी पॉइंट कंसीडर कर लिया 4,5। अब फिर ए को ऑफिस पहुंचना है बाय ट्रेवलिंग वन ब्लॉक एट अ टाइम। वन ब्लॉक का क्या मतलब है, यूनिट डिस्टेंस की बात कर रहा है। सो वन ब्लॉक एट अ टाइम आइदर इन प्लस वाई डायरेक्शन और प्लस एक्स डायरेक्शन, मींस वो एक बार में यूनिट डिस्टेंस का स्टेप ले रहा है आइदर इन प्लस वाई डायरेक्शन और प्लस एक्स डायरेक्शन। तो अगर उसको ए से बी पहुंचना है तो नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड इन एक्स डायरेक्शन कितने हो जाएंगे, 4 रिक्वायर्ड इन एक्स डायरेक्शन। एक्स मीन्स हम प्लस एक्स ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 4 और वाई डायरेक्शन में 5। सो नंबर ऑफ स्टेप्स, सॉरी नॉट नंबर ऑफ डायरेक्शंस, नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड इन वाई डायरेक्शन ये हो जाएंगे 5। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितने पॉसिबल पाथ से वो पहुंच सकता है वो डिपेंड करेगा कि इन स्टेप्स को वो किस ऑर्डर में ले रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ पाथ्स बाय विच मिस्टर ए कैन गो टू हिज ऑफिस, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी कितने पाथ्स होंगे, जितने वेज में हम इन स्टेप्स को आपस में अरेंज कर सकें। अभी हमने देखा की कंसेप्ट में कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज m आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन द रो इज m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो हमारे केस में आंसर कितना आ जाएगा, 4 आइडेंटिकल स्टेप्स इन x डायरेक्शन। आइडेंटिकल स्टेप्स क्यों, बिकॉज सारे के सारे स्टेप्स जो है वो यूनिट डिस्टेंस के ही हैं। सो 4 आइडेंटिकल स्टेप्स इन x डायरेक्शन एंड 5 आइडेंटिकल स्टेप्स इन y डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा ये, इट विल बी 5 प्लस 4 विल बी 9 फैक्टोरियल। उसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई विद 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, सो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, देखो 4 फैक्टोरियल विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स। अब इसको अगर छोटा करके लिखें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम ए टू बी, ये मैं बोल सकता हूं बिकॉज ए पॉइंट इज जहां पे मिस्टर ए रहते हैं और बी पॉइंट जहां पे उनका ऑफिस है, तो ए से बी उनको पहुंचना है, तो वो ऑफिस पहुंचने में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम ए टू बी वो कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल, वो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट विल बी 4 3 12, 12 इंटू 2 विल बी 24, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 3, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 9 इंटू 7 इंटू 2, 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 126। तो ये तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स आ गए। अब हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं? दैट मिस्टर ए पास्ट हिज फ्रेंड्स हाउस, उसका फ्रेंड्स का हाउस कहां पे है? एट पॉइंट 2,3। तो लेट्स से ए पॉइंट है 0,0, अब बीच में एक पॉइंट आ गया सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 एंड नेक्स्ट पॉइंट है बी दैट इज 4,5। अब उसको ए से बी पहुंचना है बट वाया पॉइंट सी, तो वो पहले ए से सी पहुंचेगा और फिर सी से बी पहुंचेगा। अगेन अगर ए से सी पहुंचना है तो कितने वेज में पहुंच सकता है? देखो उसको 2 स्टेप्स एक्स डायरेक्शन में लेने पड़ेंगे, 3 स्टेप्स जो प्लस वाई डायरेक्शन में लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं देखूं कि नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, ये कितने हो जाएंगे? 2 स्टेप्स इन एक्स डायरेक्शन, 3 स्टेप्स इन वाई डायरेक्शन, सो 2 प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी, टू गो फ्रॉम ए टू सी, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 विल बी 5, सो 5 फैक्टोरियल, उसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2, तो यहां से ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर मैं ए से सी तो पहुंच गया, अब मेरे को जाना है सी पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो सी से बी जाने में एक्स डायरेक्शन में लगेंगे 2 स्टेप्स और वाई डायरेक्शन में भी कितने स्टेप्स लगेंगे? 2 ही स्टेप्स लगेंगे बिकॉज 3 से 5 जाना है और 2 से 4 जाना है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम C point to B point, that will be 2 steps in x direction, 2 steps in y direction, so 2 plus 2 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, तो ये कितना आ जाएगा? 4 factorial हो जाएगा, 2 plus 2 will be 4 factorial, that is 4 into 3 into 2 whole divided by 2 factorial होता है 2, so 2 into 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। अब मेरे को अगर ए से बी पहुंचना है वाया सी, तो मैं क्या करूंगा? दोनों के नंबर ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा बिकॉज स्टेप 1 भी कंपलसरी होगा, स्टेप 2 भी कंपलसरी होगा, मेरे को ए से सी भी पहुंचना पड़ेगा, फिर सी से बी भी पहुंचना पड़ेगा, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? दिस मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी वाया पॉइंट सी, सो वाया सी वो कितने हो जाएंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज ए से सी जाना भी कंपलसरी है, सी से बी जाना भी कंपलसरी है, तो अगर दोनों स्टेप्स कंपलसरी हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 10 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं? दैट मिस्टर ए पास्ड हिज फ्रेंड्स हाउस, मतलब जब वो ऑफिस जा रहे हैं, मींस ए पॉइंट से बी जा रहे हैं, तो वो सी पॉइंट से होके निकले, राइट? तो हमारा जो केस है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ये है, जिसके हमने नंबर ऑफ वेज निकाले 60।
अगर मैं लेट्स से एक्स इवेंट नाम देता हूं तो एक्स इवेंट क्या है कि मिस्टर ए गो टू हिज ऑफिस बाय पासिंग हिज फ्रेंड्स हाउस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट एक्स कैन हैपन। तो मिस्टर ए अपने ऑफिस जा सकते हैं बाय पासिंग हिज फ्रेंड्स हाउस, अभी निकाला हमने कितना आया 60। 60 नंबर ऑफ वेज है जिससे वो ए से बी जा सकते हैं वाया सी। तो ऊपर जो है वो 60 आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट एक्स कैन हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच मिस्टर ए कैन गो टू हिज ऑफिस। तो वो अभी हमने निकाला कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पास फ्रॉम ए टू बी कितने थे 126। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 126। तो कितना आ गया ये दोनों 6 पे कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 10/21। कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन बी, that is 10/21 is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.